This is the cell membrane. This is the nuclear membrane. These are homologous chromosomes, pair of homologous or identical chromosomes. And these are coming together to form a pair. The phenomena of pairing up is known as synapsis. Synapsis leads to crossing over. Let this be this black chromosome, the red chromosome. Because of this exchange of genetic material, between these two, the black would have some part of the red chromosome at same sites. This red would have parts of black chromosome. कुछ मटेरियल इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है, जीन्स एक्सचेंज हो जाता है. This is known as crossing over, right? But this is the purpose of synapsis. Synapsis should occur so that the genetic material is exchanged. We have chromosomes in pairs. In this cell, the diploid number is 4. We have got 46 chromosomes. We have got 46 chromosomes in our cells, right? These 46 chromosomes are arranged in pairs of 23. 23 pairs are there, right? Each pair having 2 chromosomes. Now, these chromosomes during the process of gamete formation, gametogenesis, they would come together. Meiosis के टाइम ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे और इस तरह से पेयर्स बन जाएंगे. पेयर्स बनने के बाद जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर. Now, these, after pairing up, these should separate and enter in the daughter cells. In half number. डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं. अब क्या होता है, अभी 2 सेल्स जो बने, ये एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल बन गया. ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक ब्लैक दोनों एक तरफ ही जाएंगे. ये हो सकता है कि इसमें अगर ये ब्लैक क्रोमोसोम है, इसके साथ में रेड हो, बट नंबर हाफ हो जाएगा. नंबर हाफ हो जाएगा. पहले सेल में क्रोमोसोम्स कितने थे? 4. नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स इज 2 only. So the number has been halved, so it is n, which is equal to 2, n, which is equal to 2. The chromosome number has been halved, right? Now let this be the first pair of the chromosome, the A pair. Let this be the second pair, that is the B pair. So this could be, this black one could be a chromosome of the A pair. This is the black chromosome of the B pair. पेयर के क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे. ये किसका है? अब ये A और A साथ में नहीं रहेंगे. ये B का होगा, ये A इसमें से किसी एक के साथ इसमें जाएगा, और ये A का जो दूसरा मेंबर है, सेकंड मेंबर है, वो इनमें से किसी एक के साथ इसमें जाएगा. सो इट्स AB काइंड ऑफ, जिससे हर एक पेयर का एक मेंबर इस सेल के अंदर हो. Now this separation is known as disjunction. This separation following
synapses is known as disjunction. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा? ये इस तरह से सेपरेट नहीं हुए. एक में मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम गया, दूसरे में 3 चले गए. वो 3 वाला ये वाला सेल हो सकता है या ये वाला हो सकता है, राइट? इन द केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इस चीज को स्टडी करने के लिए हम न्यूरोस्पोरा को स्टडी करते हैं. न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है. न्यूरोस्पोरा 8 एस्कोस्पोर्स बनाती है, जस्ट लाइक एनी अदर एस्कोमाइसिटीज. न्यूरोस्पोरा क्लासा, ये इसकी स्पीशीज है. न्यूरोस्पोरा क्लासा produces 8 ascospores. याद आया? हमने पहले बताया था, produces 8 ascospores. The ascospores are endogenous in origin, right? Now how this 8 is formed? एक सेल था, इस सेल से 2 सेल्स बने. ये वाले 2 सेल्स बने, तो इसके साथ हम एक सेल और ऐड यहाँ पे लिख देते, यहाँ लिखते हैं, राइट? इसके बाद टोटल 4 बन गए. ये बन गए 4. Now in each cell meiosis would occur. ये मान लीजिए फर्स्ट सेल्स थे 1 and 1, ठीक है. फिर ये 2 और 2 हुए. तो अब जब 8 बनेंगे तो कैसे कैसे दिखेगा आपको? 1 1 1 and 1, and then 2 and 2. Similarly on this side, 2 and 2. This 2 is divided into 2 parts. This 1 is divided into 2 parts. This 1 is again divided into 2 parts, and this 2 is divided into 2 parts. ये एस्कोस्पोर्स का अरेंजमेंट इस तरह का है, इस तरह से बनते हैं. इन एस्कोस्पोर्स में के नेचर में चेंज आ जाता है. किसी में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होगा, किसी में कुछ होगा, एंड द रिजल्ट इज इसके इनके जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं. ऑब्वियसली एक में अगर 3 क्रोमोसोम्स हैं और एक में अगर 1 क्रोमोसोम है, फर्क तो पड़ेगा, राइट? इस तरह के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नॉन डिसजंक्शन का क्या इफेक्ट होता है या नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, उस चीज को स्टडी करने के लिए न्यूरोस्पोरा का यूज किया गया था. Was used to study, it is widely used in genetics, and in the genetics it is used to study the phenomenon of non-disjunction. ठीक है, तो कुछ पार्ट हमने आपको अभी मियोसिस का बताया है, राइट? This year only we would be studying meiosis. Again this would be repeated at the time. Non-disjunction would certainly produce disorders. Some abnormal features would develop, right? Now let us move on to the next slide. यहाँ तक क्लियर है सबने? Yes. Okay. Another member. Yeast, penicillin, aspergillus 1, 2, 3, Neurospora 4,
E. Claviceps. क्लेविसेप्स, इसका पूरा नाम होता है क्लेविसेप्स परपूरिया। परप्यूरिया। इसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज इट्स कॉमन नेम। Which of the fungi is known as ergot fungi? ERGOT. Ergot fungi. Right. So something from +2. It is a source of a drug. It is source of a drug. LSD. LSD. ये भी क्वेश्चन अलग अलग जगह पे पूछा हुआ है। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। Lysergic acid diethyl amide. This is its full form. So full form of LSD is also asked. There is a chapter in +2, human health and disease. There is a section in that particular chapter, drugs, alcohol, drug abuse and alcoholism. Now this LSD is a drug. The action of LSD, this is also a question. Action of LSD. What does LSD do to a human? It is hallucinating agent. It is hallucinating agent. This hallucinating agent or agents are drugs which create illusions. Which create illusions. जैसे भांग होती है, कैनबिस, मैरिजुआना, हशीश, चरस, ये जो ड्रग्स हैं, creates illusions. The person begins to perceive or dreams, starts feeling those things which are not there in reality. As if the roof is falling, the bed is moving, right? Things are moving around them. Such conditions are illusions. The agent which causes such a change is known as the hallucinating agent. एक तो हो गया कॉमन नेम जो आपको याद रखना है. It is a source of drug LSD. LSD is hallucinating agent. 3 points from this. Then the full form of LSD, lysergic acid diethyl amide. This is this full form. This is about the members of ascomycetes. Now we'll discuss Basidiomycetes. नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लें. यहीं से स्टार्ट कर. चलो Basidiomycetes. Basidiomycetes का कॉमन नेम क्या था? The club fungi. Basidiomycetes. The club fungi. The mushrooms. Mushrooms. Right. The most common mushroom is agaricus.
AGARICUS। एनसीईआरटी में 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है। एगैरिकस। बेसिडियोमाइसीटीज बेस्ट डिकम्पोज हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका माइसीलियम कैसा होता है? अगेन इट इज सेप्टेट माइसीलियम। इट्स अ सेप्टेट फंजाई। सेप्टेट माइसीलियम। It occurs in two phases. The members of the Basidiomycetes, they occur in two phases. The monokaryotic mycelium, and the dikaryotic mycelium. The dikaryotic mycelium. Right. Now this is the primary mycelium. Primary mycelium. And it is short-lived. बहुत कम टाइम के लिए होता है. It is short-lived. This gives rise to the dikaryotic mycelium. It is the secondary mycelium. And it is the dominant or long-lived. Dominant or long-lived mycelium. ये दो तरह के माइसीलियम बनाता है. इसमें हमने डॉलीपोर सेप्टम भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो. Now, let us move on to the next slide. Asexual reproduction is mostly absent. बहुत ही कम मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसीटीज के जो कोनिडिया बनाते हैं. आप सीधा कह सकते हो कोनिडिया एब्सेंट. कोनिडिया एब्सेंट. कोनिडिया नहीं बनते इसमें. Absent. Right. Sexual reproduction is present and it is well developed. Sexual reproduction, a club-shaped structure, club-shaped basidium is formed. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं बेसिडियम. जो मशरूम है, इट इज कंपेरेबल टू द बेसिडियम. राइट. Basidium produces basidiospores. Basidium produces basidiospores. अब इस तरह से अगर देखा जाए, इसको आप एस्कोमाइसीटीज के साथ कंपेयर करो. एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प बनता है विच इज द फ्रूटिंग बॉडी. एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प बनता है विच इज द फ्रूटिंग बॉडी. उसमें एस्कस बनता है. एस्कस के अंदर स्पोर्स बनते हैं. यहाँ पे बेसिडियम बन रहा है और बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं. ठीक है. तो दिस बेसिडियम कैन बी कंसिडर्ड एज द फ्रूटिंग बॉडी. द फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है.
Now there is a thing, and need to में पूछा हुआ है, fairy rings. Fairy rings. इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं. स्पोर्स हैं, इसके स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन और एक नेगेटिव स्ट्रेन. इससे क्या बनेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन से क्या बनेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन माइसीलियम बना लो, ये माइसीलियम बन गया, ये कैसा है, पॉजिटिव वाला. पॉजिटिव स्पोर की जर्मिनेशन से पॉजिटिव स्ट्रेन का माइसीलियम बनेगा और नेगेटिव स्ट्रेन के जर्मिनेशन से नेगेटिव स्ट्रेन का माइसीलियम बन गया, ये नेगेटिव स्ट्रेन माइसीलियम बन गया. ठीक है. अच्छा, तो होता क्या है, ये जो माइसीलियम है, these would undergo sexual reproduction. इनके सेल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं सोमेटोगेमी. सोमेटोगेमी. सोमा मीन्स बॉडी. सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी. इसे हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, द बॉडी सेल्स फ्यूज. As you can see, the body cells are getting fused. Body cells में फ्यूजन हो रहा है और कोई सेक्स ऑर्गन तो बना ही नहीं है ना, सेक्स ऑर्गन तो कुछ बना ही नहीं. होना क्या चाहिए था, सेक्स ऑर्गन्स बनने चाहिए थे जिसमें गेमीट्स बनते और फिर वो गेमीट्स फ्यूज करते. या तो बॉडी सेल्स ही फ्यूज हो गए सीधा सीधा. तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. It's a characteristic feature of basidiomycetes. No sex organs occur or sex organs are absent. सीधा लिखो, सेक्स ऑर्गन्स बनते नहीं है. सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट. The members of basidiomycetes, the sex organs are absent. There are no sex organs. ठीक है. स्पोर्स दो तरह के थे, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया हमने इनको अलग डिफरेंशिएट करने के लिए. इससे पॉजिटिव माइसीलियम बन गया, इससे नेगेटिव माइसीलियम बन गया, दो अलग अलग तरह के माइसीलियम बने. इनके सेल्स आपस में फ्यूज कर दे. बट फ्यूजन में क्या हुआ, when these body cells fuse, only plasmogamy occurs. Only plasmogamy. न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए. अगर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होंगे तो क्या, कौन सी फेज आ जाएगी, डाइकैरियोटिक फेज आ जाएगी. डाइकैरियोटिक फेज arises. This leads to dikaryotic mycelium. ठीक है. तो ये कौन सा माइसीलियम है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आप कह रहे हो, ये कौन से माइसीलियम है, these are the primary mycelia. ये कैसे हैं, these are the primary mycelia. प्राइमरी माइसीलियम कुछ टाइम तक ही रहता है और ये आगे सोमेटोगेमी शो करता है. प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना और जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये कैसा है, दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम. ठीक. ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा बेसिडियम. इसने क्या बनाया, बेसिडियम. हर एक के अंदर दो दो न्यूक्लियस, चार सेल्स इसका बनाते हैं और इसके न्यूक्लियस, एक तरह का न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर. ठीक है. और ये दूसरे तरह का न्यूक्लियस. अब इसमें दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई. ठीक है. बेसिडियम के अंदर क्या होता है, इसमें होगी कैरियोगेमी. इट वुड शो न्यूक्लियर फ्यूजन, कैरियोगेमी. दिस कैरियोगेमी is followed by meiosis
कैरियोगेमी से डिप्लॉइड सेल बन गया। डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, फिर दोबारा से स्पोर्स। राइट, अब ये तो हो गया बेसिडियम। इस बेसिडियम पे जैसे कोनिडिया बनता है उस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बना, ये है अपना बेसिडियम, और बेसिडियम के ऊपर ब्रांचेस हो जाती हैं जिससे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना और इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स कोनिडिया की तरह बनते हैं। ये क्या है, दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। इसलिए हमने पहले पढ़ा था बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनस इन ओरिजिन होते हैं। दीज आर द बेसिडियोस्पोर्स, राइट, एंड द बेसिडियोस्पोर्स आर दीज स्पोर्स। अब ये तो होगी लाइफ साइकिल, सिंपल। दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। दो तरह का माइसीलियम बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इन दो माइसीलियम के सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। सेल फ्यूज करता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता। ये प्राइमरी माइसीलियम बन गया। डाइकेरेटिक माइसीलियम जो अब बनेगा ये सेकेंडरी माइसीलियम हो गया। इसके ऊपर एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम पे ब्रांचेस हो जाती है, मियोसिस होता है, और बेसिडियोस्पोर्स बन के लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर ले। एनीबॉडी नो सर? चलिए, अभी जो प्राइमरी माइसीलियम है इन केस ऑफ मशरूम्स, इन केस ऑफ मशरूम्स और मोस्ट ऑफ द बेसिडियोमाइसीटीज, इट ग्रोज अंडरग्राउंड। इट ग्रोज अंडरग्राउंड, जमीन में नीचे की तरफ ग्रो करता है, अंडरग्राउंड, राइट। Now let this be the surface of the ground. ये जो प्राइमरी माइसीलियम है जो जो नीचे ग्रो कर रहा है वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। Let this be the surface of the ground. इसमें नीचे ये बन रहा है, this is under the surface, this is your primary mycelium, right? And from these what we see is some structures which project out. इनमें फ्यूजन हुआ, अभी बेसिडियम ऊपर को आने लग जाता है और अचानक से आपको जमीन के अंदर से पहले आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। नो स्टेज ऑफ फंजाई इज विजिबल ऑन द सरफेस, राइट, एंड सडनली व्हाट हैपेंस, द मशरूम्स इरप्ट। अचानक से मशरूम्स निकल आते हैं। The basidia arises. The basidia arises. This ring of the primary mycelium from which the basidia are arising is known as, this ring of the primary mycelium is known as the fairy rings. Fairy rings. This is formed by the primary mycelium. इतना अपने को बेसिडियोमाइसीटीज में पढ़ना होता है। इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ द हाइफल सेल्स अकर, सोमेटोगेमी होती है।
Now the examples. This is genus Astilago. Astilago. Ustilago. Astilago. Now this Astilago produces smut disease. SMUT. Smut disease. अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है. अब क्या करते हैं, अब एग्जामिनर इस टॉपिक को दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है. अच्छा जी, अब एक बार बताओ, एक तो होती है रस्ट फंजाई और एक होती है स्मट फंजाई. इनमें क्या फर्क होता है? एग्जामिनर आपसे ये पूछता है. It's general question from the fungi. The rust fungi affects or infects the vegetative organs. Infects vegetative organs. Leaf or leaves, stem, roots. Vegetative organs. The smut fungi is the fungi which infects the reproductive organs. Infects the reproductive organs. There is only one fungi which is the smut fungi, and that is Astilago. It's the only smut fungi. This is the only fungi which can infect the reproductive organs. Otherwise, the rest of the fungi do not affect the reproductive organs. बाकी नहीं infect करते. ठीक है. इसकी जो भी स्पीशीज को ये, जो भी प्लांट्स को ये अफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं. अभी मान लीजिए हमने अस्टिलैगो ट्राइटिकाई लिखा. ट्राइटिकाई. ठीक है. ट्राइटिकम एस्टाइवम इज वीट, सो इट अफेक्ट्स वीट. वीट का नाम क्या है? वीट इज ट्राइटिकम एस्टिवम. AESTIBUM. ट्राइटी, ट्राइटिकाई, ट्राइटिकम. यहाँ पे क्या आ गया? ट्राइटिकाई आ गया. इसी तरह से मेज. मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज. जिया, ZEA, जिया मेज, MAYS. तो यहाँ पे जो स्पीशीज बन जाती है अस्टिलैगो मिडिस, तो ये मेज को अफेक्ट करेगी. MAYDIS. मिडिस. दिस अफेक्ट्स मेज. इनके नाम से ही पता चल जाता है, आपको पूरा नाम दिया जाएगा. अस्टिलैगो ट्राइटिकाई वुड अफेक्ट. ठीक है. बाकी तो जो डिजीज है उसमें हमेशा वर्ड क्या आएगा? स्मट. जैसे ही स्मट आया तो ये समझ लो वो किससे हो रही है? अस्टिलैगो. देयर इज नो अदर फंजाई, नो अदर फंजाई व्हिच कॉजेस द स्मट डिजीज. ठीक है. इसके आगे कुछ जो मेंबर्स हैं वो हम कल करेंगे. कल अपना